हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो लाइब्रेरियन का एक और वैकेंसी आया है जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। इससे पहले भी आप लोगों का लाइब्रेरियन का बहुत सारा वैकेंसी आया है जिसके बारे में मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट देती रही हूँ। आप लोग चाहते हैं तो उसका भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये जो आप लोगों का वैकेंसी आया है आज मैं उसके बारे में बात करूँगी। और इसी मंथ में आप लोगों का एक और वैकेंसी आने वाला है और वो जो आप लोगों का वैकेंसी आएगा वो बम्पर वैकेंसी आने वाला है। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वो जारी कर दिया गया है कि इसमें टोटल ऑफ वैकेंसी कितना रहेगा। तो वो वैकेंसी जो आप लोगों का है वो मैं दिखा दूंगी कि आप लोगों का बम्पर वैकेंसी आया है। तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करके रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे वो नोटिफिकेशन उसका आए तो वो आप लोगों को मिल सके। तो आज मैं आप लोगों को दो नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाली हूँ। एक तो जिसका फॉर्म अभी फिल हो रहा है, आप लोगों का शुरू हो चुका है फॉर्म फिल होना, और उसमें आप लोगों का टोटल ऑफ वैकेंसी कितना है और उसमें आप लोगों का सिलेक्शन के लिए पूरा क्या प्रोसेस रहने वाला है और उसमें आप लोगों का एज लिमिट क्या रहने वाला है, सिलेक्शन के लिए पूरा क्या प्रोसेस रहेगा, सिलेबस, इन सब बारे में बात करेंगे। और साथ ही आज मैं आप लोगों को इस महीने तक के लास्ट तक आप लोगों का जो एक वैकेंसी आने वाला है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगी कि उसमें आप लोगों का टोटल ऑफ वैकेंसी कितना है। उसमें भी आप लोगों का 3 वैकेंसी आने वाला है। एक तो आप लोगों का पुस्तकालय अध्यक्ष श्रेणी 1 का आने वाला है, उसमें आप लोगों का कम वैकेंसी होगा। और उसके बाद आप लोगों का पुस्तकालय अध्यक्ष श्रेणी 2 में आप लोगों का ज़्यादा है और श्रेणी 3 में तो आप लोगों का बम्पर बहाली है। तो आप लोग तैयार रहिए क्योंकि इसी महीने में आप लोगों का वो भी वैकेंसी आने वाला है। इसीलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों से वो नोटिफिकेशन मिस ना हो, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए मैं पहले बता दे रही हूँ जो आप लोगों का वैकेंसी आने वाला है। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि आप लोगों का बम्पर बहाली आएगा, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा कि आप लोगों का बम्पर बहाली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोगों को टोटल ऑफ वैकेंसी देख करके समझ में आ जाएगा। और साथ ही बात करेंगे कि आप लोगों का एक जो अभी फॉर्म फिल हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, आप लोग उसका फॉर्म फिल कर लीजिएगा। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी कि आप लोगों का बम्पर बहाली आने वाला है इसी मंथ के लास्ट में। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें आप लोगों का देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है पुस्तकालय अध्यक्ष श्रेणी 1 का जो आप लोगों का होगा बहाली, उसमें टोटल ऑफ वैकेंसी आप लोगों का 21 है। वहीं अगर बात करें पुस्तकालय अध्यक्ष श्रेणी 2 की तो उसमें आप लोगों का 651 है। ये आप लोगों का सबसे नीचे में दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। और तीसरा जो आप लोगों का है पुस्तकालय अध्यक्ष श्रेणी 3 का, इसमें आप लोगों का टोटल ऑफ वैकेंसी 1187 है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 1187, 651 ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वैकेंसी है क्योंकि लाइब्रेरियन का अब तक जितना भी वैकेंसी आता है आप लोगों का या तो 50 आता है या कभी 20 आता है, कभी कभी 2 आता है, 1 आता है, इस टाइप का आप लोगों का वैकेंसी आता है लाइब्रेरियन के अंदर। लेकिन ये जो आप लोगों का वैकेंसी है 1100 1200 के आसपास में है और आप लोगों को अलग अलग श्रेणी के हिसाब से दिया गया है। 651 फिर आप लोगों का 21 है। तो ये अपने आप में एक बहुत बम्पर बहाली है। तो आप लोग पहले से तैयारी रखिए क्योंकि जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि आता है फॉर्म फिल करने का डेट और तुरंत आप लोगों का एग्ज़ाम ले लिया जाता है, आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है तैयारी करने का। तो आप लोगों का इसके अंदर सिलेक्शन तभी होगा जब आप लोग पहले से तैयारी करके रखेंगे। अगर आप लोग पहले से तैयारी करके नहीं रखेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि बिहार के अंदर ही लाइब्रेरियन का जो वैकेंसी आने वाला है तो उसका आप लोगों का स्टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है कि स्टेट का फॉर्म फिल होगा। जिन लोगों का स्टेट में निकलेगा उन्हीं का बिहार लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये जो स्टेट का एग्ज़ाम निकला है तो वो आप लोग देख सकते हैं कि स्टेट का कितना जल्दी निकाला गया है और कितना जल्दी उसका एग्ज़ाम होगा, 1 महीने के अंदर में ही हो जाएगा।
तो जब फॉर्म का आप लोग इंतज़ार करते हैं तो आप लोग ये नहीं देखते हैं कि आप लोगों को फॉर्म आ जाएगा तो आप लोगों को बहुत कम टाइम दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग पहले से तैयारी करके रखिए, जिससे आप लोगों का हर हाल में इसके अंदर सिलेक्शन हो सके। तो ये मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इसलिए दे दी हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ये जो नोटिफिकेशन आएगा इसके बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। आज बात कर लेते हैं अभी जो नोटिफिकेशन आप लोगों का जारी हुआ है उसके बारे में। तो ये जो आप लोगों का नोटिफिकेशन आया है ये आप लोगों का दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के अंदर आप लोगों का ये नोटिफिकेशन आया है। और इसका जो फॉर्म फिल होगा उसका लास्ट डेट आप लोगों को 21 सितंबर तक है। तो आप लोग इसका फॉर्म फिल आराम से कर सकते हैं। आप लोगों को ज़्यादा टाइम तो नहीं है अब 21 सितंबर में, लेकिन फिर भी आप लोगों को टाइम दिया गया है। तो आप लोग इसका ज़रूर फॉर्म फिल कीजिए। और इसका जो आप लोगों को फॉर्म फिल करने का साइट है वो आप लोगों का www.dcac.du.ac.in पे जाकर के आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके अंदर जो आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहने वाला है वो आप लोगों का बीलिस्ट किए हुए हैं आप लोग, या फिर आप लोग डीलिस्ट किए हुए हैं तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें एज लिमिट की, तो अगर आप लोगों का इसमें अधिकतम एज जो है आप लोगों का 40 साल होना चाहिए। और आप लोगों को इसमें एज में छूट भी दिया जाएगा आप लोगों का। अगर आप लोग SC ST से हैं तो आप लोगों को 5 साल का छूट दिया जाएगा एज में। और वहीं अगर आप लोग दिव्यांग हैं तो आप लोगों को 10 साल का छूट दिया जाएगा। तो वैसे ही कर के आप लोगों का अलग अलग एज में छूट दिया जाएगा। तो आप लोग इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आप लोगों का सिलेक्शन होगा उसमें आप लोगों का एग्ज़ाम हो या फिर आप लोगों का इंटरव्यू हो, दोनों में आप लोगों का बी लिस्ट से रिलेटेड ही आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। और आप लोगों का जो इसमें जो भी हो, एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू हो, उसमें आप लोगों का जो क्वेश्चन आएगा उसमें बिलीफ के अलावा आप लोगों का कंप्यूटर से रिलेटेड भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग तैयारी अपना करके रखिए। और आप लोगों को एज में छूट दिया जाएगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि आप लोगों को एज में छूट दिया जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें जो आप लोगों का वैकेंसी दिया हुआ है डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसमें आप लोगों का जो सैलरी रहने वाला है वो पे लेवल 10 रहेगा। और इसमें आप लोगों का टोटल ऑफ वैकेंसी 1 है। और उसके बाद आप लोगों का वैसे ही कर के इसमें टेक्निकल असिस्टेंट का है, जिसमें आप लोगों का पे लेवल 6 रहने वाला है। टोटल ऑफ वैकेंसी इसके लिए भी 1 है। उसके बाद आप लोगों का प्रोफेशनल असिस्टेंट का है, इसमें आप लोगों का पे लेवल जो है वो 6 रहने वाला है। और इसमें टोटल ऑफ वैकेंसी आप लोगों का 2 है। और इसमें आप लोगों का सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट का है, इसमें जो आप लोगों का पे लेवल रहने वाला है वो 5 रहेगा। और टोटल ऑफ वैकेंसी 1 है। वैसे आप लोगों का लाइब्रेरी का है, तो लाइब्रेरी में इसमें टोटल ऑफ वैकेंसी 1 है और इसमें पे लेवल आप लोगों को 1 दिया जाएगा। तो आप लोग इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों का ज़्यादा वैकेंसी नहीं दिया गया है, तो आप लोग इसमें फॉर्म फिल कीजिए या ना कीजिए, लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप लोगों का जो अभी मैं आप लोगों को दिखाई हूँ कि इसी मंथ में आप लोगों का वो वैकेंसी आने वाला है बम्पर, तो वो वैकेंसी आए तो वो आप लोगों से मिस ना हो। ये इसमें एक है तो आप लोग अप्लाई करें फॉर्म या ना करें, उससे आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों को जो मैं दिखाई हूँ कि वो आप लोगों का इसी मंथ में आने वाला है लाइब्रेरियन का वैकेंसी, अगर आप लोग उसका नहीं अप्लाई करेंगे तो आप लोगों से एक बहुत बड़ा मौका आप लोगों के हाथ से निकल जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगी तो वो आप लोग तक पहुंचेगा और आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन आप लोगों का था वो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के अंदर है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छा है, क्योंकि ये दिल्ली में आप लोगों का
जॉब होने वाला है और यूनिवर्सिटी का जॉब है, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि यूनिवर्सिटी में जॉब होता है तो वो अच्छा ही होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।